निशा, आप देख रहे हैं पर्दाफाश। दर्शकों, आज के हमारे खास कार्यक्रम में हम एक ऐसे मुद्दे तक जाएंगे जो हर उस नागरिक से जुड़ा है जो भारत के किसी भी कोने में रहता है। देश में झुग्गियों का बढ़ता हुआ जाल और सरकारी आवास योजनाओं की असलियत। सरकारें बदलती हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन झुग्गियों में रहने वालों की जिंदगी में बदलाव अभी तक क्यों नहीं हुआ? आखिरकार वो घर किसे मिल रहे हैं जो आवास योजनाओं के तहत बनाए जाते हैं? क्या सच में इन योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंच रहा है या फिर ये भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं? चलिए इस सवाल का आज जवाब ढूंढते हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के पीएम बने हैं। उन्होंने शपथ के अगले ही दिन अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में पीएम आवास योजना के तहत बड़ा फैसला लिया था। मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट मीटिंग में 3 करोड़ नए घर बनाने पर सहमति जताई गई। सरकार के हवाले ये बताया गया कि जो लोग इस योजना के तहत पात्र होंगे उन्हें पीएम आवास योजना के तहत मकान दिया जाएगा। बता दें कि अब पीएमएवाई के तहत सिर्फ घर नहीं मिलेगा, बल्कि सभी घरों में बुनियादी सुविधाएं जैसे कि शौचालय, बिजली कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन, नल कनेक्शन भी दिया जाएगा। अब आइए समझते हैं सबसे पहले कि ये पीएम आवास योजना क्या है। इसके बाद हम इस पूरे मामले में प्रकाश डालेंगे और इसके तहत कौन कौन लोग सरकार से घर बनाने के लिए आर्थिक मदद ले सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी सरकारी स्कीम है जिससे लोगों को अपना घर बनाने में मदद मिलती है। सरकार की तरफ से करीब 2.5 लाख रुपए दी जाती है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा सिर्फ गरीबों को ही मिलता है, लेकिन अब इसमें शहरी इलाकों के गरीब और मध्यम वर्ग को भी इसके दायरे में लाया गया है। इसमें इनकम के आधार पर कई कैटेगरी होती हैं और उन कैटेगरी के आधार पर लोन भी दिया जाता है। शुरुआत में आपको बता दें, पीएमवाई में होम लोन की रकम जो होती है वो 3 से 6 लाख रुपए तक थी और उसी पर सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब इसे 18 लाख रुपए तक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन इस योजना के पहले चरण से स्लम्स की संख्या में कोई खास फर्क हमको देखने को नहीं मिला, क्योंकि अगर हम बात करें साल 2014 में, तो साल 2014 में शहरी इलाकों में 50% जनसंख्या स्लम्स में रहती थी। 2014 से 2020 तक इसमें कोई अधिक परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिला। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि आखिर किसे इस योजना का असल में फायदा हो रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। शहरी इसके जरिए सरकार, आपको बता दें, क्योंकि सरकार शहरी इलाकों में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पक्के घर मुहैया करवाती है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीबीआई के मुताबिक इस योजना के तहत 2015 से अब तक शहरी इलाकों के लिए 1 करोड़ 19 लाख घर सैंक्शन हुए, जिसमें से 83 लाख घर बनकर तैयार भी हो गए। लेकिन अब एक और आंकड़े पर गौर कीजिए। शहरों की झुग्गियों में रहने वाली आबादी है, अगर आबादी का आंकड़ा साल 2000 में देश के शहरी इलाकों में 55% जनसंख्या स्लम्स रहती थी। 2014 आते आते ये आंकड़ा 50% तक आ गया। 2014 से 2020 तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। 2020 में 49% शहरी आबादी स्लम्स में रहती थी। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने योजना का नया वर्जन निकाला, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 पीएमएवाई यू 2.0। इसके तहत 1 करोड़ घरों के लिए मंजूरी दी गई। लेकिन अब खड़े होते हैं यहाँ पर कुछ सवाल। वो सवाल क्या है, पहले वो सुनिए। अगर देश में स्लम्स कम नहीं हो रहे तो फिर सरकार के बनाए पक्के मकान किसे मिल रहे हैं?
ये सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। दूसरा, देश में कितने लोगों के पास अपना पक्का घर नहीं है? क्या इसका कोई नंबर हमारे पास अभी तक सामने आया है? और आबादी को कच्चे घरों या झोपड़ियों से निकालकर पक्के घर दिलाने के लिए कितने घर बनाने की आवश्यकता होगी? ये 3 सबसे बड़े प्रश्न इस वक्त खड़े होते हैं, क्योंकि आवास योजना अर्बन के बेसिक शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर मुख्य रूप से 4 सब स्कीम आती हैं। इनके पीछे एक लॉजिक है, जाकी रही जरूरत जैसी उसे मिले सुविधा वैसी। पहले तो इन स्कीम्स के बारे में आप समझिए। पहले स्कीम जो है BLC, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, ये स्कीम उन लोगों के लिए है जिनके पास खुद की जमीन है लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, यानी वो परिवार जिनकी सालाना आमदनी 3 लाख या उससे कम है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार आर्थिक सहायता देती है। दूसरी स्कीम है CLSS, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। ये होम लोन से जुड़ी स्कीम है। माने इसके जरिए सरकार होम लोन में सब्सिडी देती है। अब कैसे देती है? क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर लोग, माने जिनकी घरेलू आमदनी 3 लाख से कम है, उनको ब्याज दर में 6.5% की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा घरेलू आमदनी 6 से 12 लाख के बीच है या फिर 12 से 18 लाख के बीच है, उन्हें भी सब्सिडी मिलती है। दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में, इन दोनों ब्रैकेट में सब्सिडी 6.5% से कम होती है। कुल मिलाकर कहे तो बात यह है कि EMI आपकी मदद, हमारी HP, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इसे उदाहरण से समझिए। मान लीजिए सरकार ने 100 फ्लैट्स का एक प्रोजेक्ट घोषित किया। इसे एक प्राइवेट कंपनी बनाएगी। 100 में से 35 फ्लैट वो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को दे देगी। इन 35 फ्लैट्स के लिए केंद्र सरकार प्रति फ्लैट 1.5 लाख रुपए डेवलपर को देगी, कुछ रुपए राज्य सरकार को भी देगी। बाकी 65 फ्लैट प्राइवेट डेवलपर अपने हिसाब से बेच देंगे। माने सरकार का भी काम हो गया और प्राइवेट डेवलपर ने पैसा भी कमा लिया और जरूरतमंदों को घर भी मिल गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। तीसरी स्कीम है ISSR, इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट। इसमें स्लम्स में रहने वाले ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनके लिए सरकारी जमीन पर फ्लैट्स बनाए जाते हैं। ये भी प्राइवेट डेवलपर ही बनाता है, लेकिन इसमें सभी फ्लैट्स सिर्फ जरूरतमंदों के लिए होते हैं। मतलब डेवलपर इसमें से और फ्लैट्स किसी को बेच नहीं सकता, सिर्फ जरूरतमंदों के लिए इसमें फ्लैट्स होते हैं। डेवलपर इसे किसी और को बिल्कुल भी नहीं दे सकता। आपने बेसिक तो जाना, अब एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपके हिसाब से इनमें से किस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना सबसे आसान है? सोचिए जरा। इसमें से सबसे आसान स्कीम अगर देखा जाए तो BLC यानी कि बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे है? क्योंकि सरकार को जमीन की चिंता नहीं करनी, जमीन पहले से लाभार्थी के पास है, लाभार्थी को बस फंडिंग देने की जरूरत है। सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये एक संस्था है जो देश में पॉलिसी के लेवल पर रिसर्च करती है। इसकी एक रिपोर्ट सामने आई जो कि 2015 में सामने आई, जिसमें रिपोर्ट के अनुसार 2015 में जब से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई, तब से 2024 तक जितने घरों का आवंटन हुआ, उनमें से 62% पर BLC के तहत बने। माने इस स्कीम के सबसे बड़े लाभार्थी वो हैं जिनके पास अपनी खुद की जमीन थी। दूसरे नंबर पर थी CLSS, माने वो स्कीम
जिसमें होम लोन में सब्सिडी दी जाती है। 21% आवास इस कैटेगरी के थे। लेकिन इस रिपोर्ट में कमाल की बात यह है कि ISSR जो स्कीम खास तौर पर झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए बनाई गई थी, उसको सिर्फ 2% ही घर मिले। गिनती में बोले तो 2,38,000 घर, और इसमें से भी बड़ा हिस्सा सिर्फ 2 राज्यों में है, पहला महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। पॉलिसी का कितना असर हुआ? क्योंकि अधिकतर घर BLC के तहत आवंटित किए गए, यानी उन्हें मिले जिनके पास खुद की जमीन थी। अब इसमें एक बात नोटिस कीजिए, अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है तो ये बात स्वाभाविक है कि उसके पास बड़े शहर में जमीन होने की गुंजाइश तो बहुत कम होगी। ऐसे लोग छोटे शहर में ज़्यादा होंगे क्योंकि वहाँ जमीन का जो दाम होता है वो बहुत कम होता है। ऐसा ही कुछ सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस CSEP की रिपोर्ट में भी सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक BLC के तहत करीब 45 लाख से अधिक घर छोटे शहरों को मिले। माने आवास योजना के 40% तो अकेले उन शहरों को मिले जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है। दूसरे नंबर पर थे मीडियम साइज वाले शहर, माने वो जिनकी जनसंख्या 1 से 10 लाख के बीच है। अगर सभी स्कीम्स के लाभार्थियों को जोड़ा जाए तो ये बात सामने आती है कि सबसे अधिक फायदा छोटे शहरों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को हुआ, जो कि अच्छी बात है क्योंकि योजनाएं और सहूलियत छोटे शहरों के लोगों, खासकर गरीबों तक पहुंचने में सालों का समय लगा देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के हिस्से में कुछ नहीं आया। CLS यानी होम लोन सब्सिडी वाले स्कीम के सबसे बड़े लाभार्थी जो है वो बड़े शहरों के लोग थे। लेकिन यहाँ भी एक पेच है, इन लाभार्थियों या कहे तो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इसमें सिर्फ 21% घर मिले, माने वो लोग जिनकी सालाना घरेलू आमदनी 3 लाख से कम है। इस स्कीम के तहत इसका 24% हिस्सा उन्हें मिला जिनकी आमदनी 6 लाख से ज्यादा है। इस मामले में लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर लोग नहीं थे, लेकिन छत की समस्या बड़े शहरों की एक बड़ी दिक्कत है। अक्सर लोग छोटे शहरों से निकलकर बड़े शहरों में काम खोजने जाते हैं और बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर स्लम्स बन जाते हैं, या लोग एक कमरे के मकान में 10-12 लोग रहते हैं। आप मुंबई, महाराष्ट्र चले जाइए, बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, आपको ये उदाहरण देखने को मिल जाएगा। ये समस्या कितनी बड़ी है इसे एक आंकड़े से समझिए। आप इस आंकड़े को समझिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 12 5 ईयर प्लान के टेक्निकल ग्रुप के मुताबिक साल 2012 में 1,87,00,000 घरों की कमी थी। CSEP की इस रिपोर्ट में जिक्र है कि साल 2018 तक घरों की शॉर्टेज करीब 3 करोड़ तक पहुंच गई। साल 2020 में शहरों में रहने वाले 49% लोग स्लम्स में रहते थे। ऐसे में ये बात भी साफ है कि बड़े शहरी इलाकों में आवास से जुड़ी पॉलिसी की जरूरत काफी ज्यादा है। सरकारी योजनाओं में कागजी कार्रवाई, भ्रष्टाचार और बेईमानी का बोलाबाला हमें देखने को मिलता है। आज कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? जिन लोगों को इन आवासों की सबसे अधिक जरूरत है वो तो दर दर भटक रहे हैं, वहीं जो लोग थोड़ी संपर्क में होते हैं या पैसे दे देते हैं वे आसानी से इन मकानों को हासिल भी कर लेते हैं। सरकारी विज्ञापनों में तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हर गरीब को छत मिलेगी, लेकिन आप हकीकत देखने जाइए, हकीकत है ना विज्ञापनों से कोसों दूर दिखेगी। आखिरकार ये आवास योजना
जो है वो गरीबों के नाम पर किसकी जेब पर भर रही है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इन तंग गलियों और बस्तियों में जन्म लेने वाले बच्चे कौन सी जिंदगी जी रहे हैं? क्या यही हमारा नया भारत है? क्या यही है वे योजनाएं जिन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं? यह थी सरकारी आवास योजनाओं की हकीकत। सरकारी दावे चाहे जितने भी बड़े हो, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि योजनाएं कागजों तक ही क्या सीमित रह जाती हैं और असली लाभार्थी अब भी अपने हक के इंतजार में रहते हैं। क्यों देश में झुग्गियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि आवास योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं? क्या बाकी इन योजनाओं का फायदा जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है, या फिर ये भी एक और छलावा बनकर रह गया है? हम उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट के जरिए सच को उजागर किया जा सके और सरकारें उन वादों को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जिन्हें वे चुनाव के दौरान करती हैं। भारत में कई ऐसी झुग्गी बस्तियां हैं जिन्हें सरकारी आवास योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। उनमें से हम एक उदाहरण बताएंगे आपको। धारावी, मुंबई, महाराष्ट्र। धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में से एक है, जहां लाखों लोग अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। स्थिति इस प्रकार है कि पहली बात तो भारी जनसंख्या है, लाखों लोग तंग और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रहते हैं। दूसरा, मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव है। साफ पानी नहीं, उचित शौचालय नहीं और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी भी है। आवास योजना से ये लोग वंचित हैं, क्योंकि सरकारी योजनाओं के बावजूद कई निवासियों को अभी तक पक्का घर नहीं मिल पाया। कई बार पुनर्वास और विकास के वादे किए गए, लेकिन प्रक्रिया में देरी और भ्रष्टाचार के कारण इसका लाभ उन तक नहीं पहुंचा। धारावी जैसी बस्तियां इस बात का उदाहरण है कि योजनाओं के बावजूद कैसे बड़ी संख्या में गरीब आबादी आवास सुविधाओं से वंचित रह जाती है। चूंकि बस्तियों की हकीकत क्या है, क्योंकि आवास योजनाओं के बड़े बड़े दावे इस वक्त हमको झूठे साबित होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि झुग्गियों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। जब झुग्गियों की संख्या बढ़ रही है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के घर मिल किसे रहे? आवास योजना के बाद भी आखिरकार जो झुग्गी बस्तियां हैं वो क्यों नहीं घट रही है? सरकारी आवास योजनाओं की असलियत क्या है? क्या सरकारी विज्ञापनों में तो बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो कुछ और ही बयां करती है। हमारे खास कार्यक्रम में हमने एक ऐसे मुद्दे की बात की जिसको हर एक नागरिक से जुड़ना चाहिए था, जो भारत के किसी भी कोने में रहता हो, क्योंकि देश में झुग्गियों का बढ़ता हुआ जाल और सरकारी आवास योजनाओं की असलियत। सरकारें भी बदलती हैं, वादे भी किए जाते हैं, लेकिन झुग्गियों में रहने वालों की जिंदगी में अभी तक कोई बदलाव क्यों नहीं हुआ? आज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में हमने बात किया आवास योजनाओं के जो बड़े बड़े दावे थे, झुग्गियों की संख्या आखिरकार क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे की वजह क्या थी, और साथ ही साथ आवास योजना जब शुरू हुई तब से लेकर अभी तक जो झुग्गियों के आंकड़े सामने आए हैं वो क्या थे। पर्दाफाश के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।